Hello बच्चों, so the question is which of the following relate to the photon both has a wave motion and a stream of particle. तो बेटा देखो इसमें क्या है कि जैसे हमारा इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना होता है बेटा, वो पार्टिकल के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। इंटरफेरेंस एंड हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो इंटरफेरेंस तो आपका ये हो गया कि जैसे मान लो दो वेव हैं, उनका इंटरफेरेंस हम करा रहे हैं, या फिर जो आप पढ़ते हैं दो वेव आपस में किस तरीके से, अगर मान लीजिए दो वेव मिलती हैं तो वो किस तरीके से मिल जाती हैं, इस तरीके से, है ना। दोनों वेव आपस में मिल सकती हैं, तो यहाँ पर वो अगर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, उसमें तो खैर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। इसी प्रकार से डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है कि लाइट का किसी मान लीजिए किसी होल से निकल के लाइट का एकदम जो मुड़ जाती है, वो डेविएट हो जाती है, वो भी जो वेव नेचर है उसको डिफाइन करता है, डिफ्रैक्शन भी। अगर हम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की बेटा बात करें तो यहाँ पर मास जो है, मास हम पार्टिकल का ले सकते हैं, तो ये बेहतर डिफाइन करता है पार्टिकल नेचर को। बट इज इक्वल टू जो एच वी है, वो पार्टिकल एज वेल एज वेव मोशन को, पार्टिकल के वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को, दोनों को ही वो एक्सप्लेन कर सकता है, ई बराबर एच। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था बेटा कि फोटॉन्स के लिए दोनों ही उसके जो, भाई देखिए डुअल नेचर होता है, जो हमारा पार्टिकल है उसका डुअल नेचर होता है, उसका वो वेव नेचर भी शो करता है और वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है, दोनों को एक्सप्लेन करता है ई बराबर एच वी। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन केवल वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वो बेहतर पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो so the answer will be option D is equal to h nu, where v is the frequency, ठीक है। चलिए, so D is the final answer and I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.